बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर इसका सेकंड है, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 2.6 है और क्वेश्चन इसका सेकंड है। तो क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। अब हर एक नंबर को हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पे a और b जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है। लेकिन जब b के साथ आयोटा लग जाता है तो वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि b है, रियल ही है, लेकिन उसके साथ आयोटा लगने की वजह से वो इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ। अब दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास और दो ब्रैकेट्स में फर्दर टू टर्म्स हैं। ठीक है, पहले ब्रैकेट में भी दो टर्म्स हैं, दूसरी ब्रैकेट में भी दो टर्म्स हैं और सेंटर में आ गया प्लस। तो आपने याद रखना है कि जब हमने प्लस करना होता है तो हमने रियल को रियल के साथ सॉल्व करना होता है, प्लस करना होता है या माइनस करना होता है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल क्लियरली ले लेना है। अगर आप इमेजिनरी और रियल को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम इस ब्रैकेट्स को, इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। वो है, हम कैसे ओपन करेंगे, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, इसके बाहर कोई साइन नहीं था तो फ्रीली हमने इसको ओपन कर लिया। अगर माइनस होता तो हमें सारे साइन अपोजिट करने पड़ते। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस है तो हम इसको एज इट इज़ जो है वो ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रियल और रियल को अलग करना है और जो कम्प्लेक्स हैं यानी कि इमेजिनरी पार्ट है उनको अलग करना है। जैसे 2 और 2 इसके साथ आयोटा नहीं है तो इनको सेपरेट कर लेंगे। बाकी जिसके साथ आयोटा है, जैसे कि 3 + 3 आयोटा एंड -2 आयोटा, इनको आपने सेपरेट कर लिया। अब आपने सॉल्व भी सेपरेटली करना है। ठीक है, आप चाहें तो आप यहाँ पे ना ब्रैकेट भी लगा सकते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि जो रियल है उनको रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करते हैं। 2 में 7 ऐड किया तो 9। ठीक है, क्योंकि प्लस 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 ही होता है तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाला, 1 आयोटा, और बड़ी वैल्यू का जो साइन है प्लस वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आयोटा का मैंने कोफिशिएंट जो कि 1 था तो वो मैंने इग्नोर कर दिया। अगर आप इसको लिखना चाहें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है वो देखने में थोड़ा इस तरीके से डिफरेंट लग रहा है कि बाहर इनकी एक और वैल्यू है जिससे हम फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, जैसे अंदर 2 टर्म्स हैं तो आपने इस 2 को दोनों 2 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालने के बाद हम एक ही नंबर बाहर लिखते हैं, इसी तरीके से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10। आप चाहें तो आप यहाँ पे एक स्टेप ये बढ़ा सकते हैं, 2 × 5 + 2 × 4 आयोटा, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर में लगाया प्लस, 2 4 ज़ा 8, और जो आयोटा आ रहा है साथ आपने उसको एज इट इज़ लिखना है, इग्नोर नहीं करना। अब -3 की बात आती है तो -3 को हम करेंगे पहले 7 से मल्टीप्लाई, 3 7 ज़ा 21, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस ऑपोजिट आ गए दोनों। ये रूल है, अगर हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाए यानी कि सेम साइन हो तो प्लस आएगा, जैसे प्लस प्लस एंड माइनस माइनस तो प्लस ही आएगा, और अगर ऑपोजिट आ जाती हैं तो माइनस। ये चीज़ आप याद रख लेंगे ना तो आपको कभी भी साइन के जो है रूल भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए ये था, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, ये दोनों ऑपोजिट है तो यहाँ माइनस आया, ये भी दोनों ऑपोजिट है तो यहाँ माइनस आ गया। 3 4 ज़ा 12 एंड आयोटा एज इट इज। अब रियल को रियल के साथ इकट्ठा कर देंगे, जैसे 10 एंड -21, इनके साथ आयोटा नहीं है तो इसका मतलब ये रियल है। और अब हम इमेजिनरी को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, सेपरेट कर देंगे। तो प्लस माइनस -21 में से 10 निकाला तो 11 आया, बट जो साइन है वो बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि 21 है, तो 21 के साथ नेगेटिव है इसलिए 11 के साथ भी हमने माइनस लगाया। प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 निकाला तो 4 आ गया, और आयोटा एज इट इज़ आएगा। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ, जब आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर को ऐड किया जाता है, लेकिन जब हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात आती है तो हम सेम वैल्यू को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनका जो कोफिशिएंट, उनका जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 निकाला 4 आ गया, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि नेगेटिव है, एंड सिंपली जो है हमारा ये आंसर आ गया है। पार्ट इसका थर्ड है, तो सबसे पहले इसको मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। अच्छा, दोनों ब्रैकेट के बाहर जो है वो नेगेटिव है, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कोई नेगेटिव साइन आ जाता है तो अंदर के जो सारे साइंस होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि माइनस बाहर आ गया तो इस ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को हम सॉल्व करेंगे यानी कि चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो किस में चेंज हो गया, प्लस में, 3 एज इट इज़, प्लस है तो माइनस में चेंज हो गए 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो हमें पता है कि यहाँ पे प्लस एग्जिस्ट कर रहा है जो कि बन जाएगा माइनस, इस माइनस की वजह से। तो ये प्लस है तो ये भी किस में बन जाएगा, किस में चेंज हो गया, माइनस में। तो अब रियल को रियल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। +3 -4 -5 आयोटा एंड -9 आयोटा। अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो माइनस है ये 3 का नहीं है, यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसका साइन उससे पहले होता है। ठीक है, जैसे 3 है तो उसका साइन उससे पहले प्लस है।
प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकाला 1 एंड साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। माइनस माइनस, अब देखें मैंने आपको ये रूल बताया कि माइनस माइनस ऑपोजिट अगर सेम हो तो प्लस हो जाता है, ऑपोजिट हो तो माइनस हो जाता है। तो सेम होने की वजह से ये माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। ये जो अप्लाई होता है ये डायरेक्टली होता है मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते तो ये दोनों डायरेक्टली प्लस बन जाते हैं। बट यहाँ पे अब इनकी वैल्यू को हमने प्लस ही करना है, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। तो 9 और 5 को ऐड किया तो 14 आयोटा, और यहाँ पे इसको सिंपली लिखा। पार्ट 4 है जो कि देखने में बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है लेकिन इजी है। जैसे हमने 2.5 में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आयोटा की कुछ भी पावर होती थी तो हम उसको सॉल्व करते थे अकॉर्डिंग टू इवन पावर और ऑड पावर, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से इन सब को इकट्ठा कंबाइन करना है। वो सेपरेट सेपरेट थे, सारे अलग अलग पार्ट्स थे, बट ये जो है वो कंबाइन करके उन्होंने टर्म्स में दे दिया। आपको चाहिए क्या, आयोटा की पावर 2, ठीक है। तो आयोटा की पावर 2 बनाई, तो ये हमारे पास पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। इसी तरीके से ये हमारे पास अब इवन नहीं है, ऑड है, तो हमें यहाँ पे चाहिए 2 और एक आयोटा बचा तो हम उसको बाहर लिख देंगे, मतलब 7 उसके लिख देंगे। आप यहाँ पे प्लस का साइन भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और काम करने लगी हूँ, सब पे ब्रैकेट लगाने लगी हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि पहले क्या काम करना है तो फिर क्या काम करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इवन अलग कर दिया, इवन किया तो 2 और बाकी एक जो हमारे पास रह गया 3 उसको मैंने सेपरेट लिख दिया। और 3 अब 16 है, तो क्या करेंगे, अंदर हमें चाहिए 2 पावर में आयोटा की, और बाहर हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है कि हमारे पास 16 आ जाए मल्टीप्लाई करने से। 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, 16 आए, 2 8 16 एंड ब्रैकेट क्लोज। देन फर्दर हम जो है वो 6 की बात करेंगे। आयोटा 19 है, तो आयोटा को पहले हम उसकी पावर को इवन बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे 18 एंड 7 जो है एक फिल करने के लिए, यानी कि 19 पूरा करने के लिए यहाँ पे हम जो है वो एक आयोटा और लगा देंगे, ठीक है। तो 4 25 है, तो हम क्या करेंगे, इनको इवन बनाएंगे, 24 एंड आयोटा एक साथ लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो अभी 2 आयोटा 2 की वैल्यू को पुट नहीं करी, वो मैं एक साथ पुट करूँगी, ठीक है। अभी जो हमारे पास इवन वैल्यूज़ आ गई हैं उनको सॉल्व आउट करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ लिख देनी है, ठीक है। अभी मैं किसी भी चीज़ को सॉल्व नहीं कर रही। अच्छा, अब यहाँ पे 18 आ गया क्योंकि ये दोनों ऐसी वैल्यूज़ थी जिनकी पावर कभी 2 नहीं आई थी, तो उनको बनाना है हमने। आयोटा 2 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा, 18 आया 9 तक, और आयोटा 7 एज इट इज़ आएगा, ये जो 7 वाला है। तो आप यहाँ पे ना मल्टीप्लाई का साइन ही अप्लाई कर लें ताकि आपकी बात एक रहे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई तो सब पे भी मल्टीप्लाई। देन 4 24 है, अब आयोटा हमें 2 अंदर चाहिए, तो 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, 24 आए 12 तक ऑब्वियसली, एंड मल्टीप्लिकेशन आयोटा एज इट इज़। अच्छा, अब हमारे पास ऐसी फॉर्म आ गई है कि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 पुट करेंगे, बिकॉज इसकी वैल्यू ही -1 है। तो मैं हर जगह जो है वो -1 पुट कर रही हूँ, और साथ जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं मैं उसको भी लिख रही हूँ, ठीक है। तो आपने भी सेम एज इट इज़ करना है। तो यहाँ पे -1 9 आयोटा +4 -1, उसके ऊपर जो भी पावर आ रही है आपने वो भी लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2, तो ये ब्रैकेट में क्लोज हो गया, एक ये टर्म क्लोज होगी। नेक्स्ट इसको देखते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे कोई साइन नहीं 6 के साथ, तो प्लस माइनस -6 1 ज़ा -6, और आयोटा जो है वो 7 एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। फर्दर 3 और ब्रैकेट के अंदर -1 और उसकी पावर है इवन। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये माइनस आएगा कि नहीं। अगर हमारे पास इवन पावर हो तो ये जो माइनस है ये रिमूव होकर किस में चेंज हो जाता है, +1। तो +1 को जब मैं 3 से करूँगी तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास खत्म होगी। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे +1 लिख के एक और स्टेप भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, और पावर जो है वो ओड है, तो इस ओड की वजह से ये -1 एज इट इज़ आएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा +4। अब पावर में फिर से हमारे पास क्या है, इवन नंबर, तो ये माइनस रिमूव होकर प्लस में चेंज हो जाएगा, और 1 को हम 100 टाइम भी उसी से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आना है, इस बात पे आप डाउट मत हो। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, सारी पावर सारी वैल्यूज़ को ओपन कर देंगे, प्लस माइनस -6 आयोटा प्लस अब 3 1 ज़ा 3, तो +3 माइनस +6 आयोटा +4 1 ज़ा 4 एंड आयोटा। अब सारी रियल वैल्यूज़ को एक तरफ कर देंगे और आयोटा वाली वैल्यू एक तरफ। तो रियल वैल्यूज़ हमारे पास हैं -2 +3 और -6, ये आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, +6 आयोटा +4 आयोटा। ये -6 ये +6 आयोटा से कट हो गया, माइनस -3 में से 2 निकाला 1, ठीक है। और साइन बड़ी वैल्यू का जो कि पॉजिटिव है वो लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लिख भी सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इग्नोर कर देना। +4 आयोटा
और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बचा 1 + 4 आयोटा, ये हमारा आंसर है।